बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज़ ना सिर्फ बनाना सीखेंगे बल्कि उसमें एक पोस्ट भी हम डाल के तो एडजस्ट करेंगे कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कैसे हम पोस्ट को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे आना है और यहाँ पे आपके पास पोस्ट का ऑप्शन है। अब जैसे ही हम यहाँ पे माउस रखते हैं, क्लिक नहीं करना, तो यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आती हैं। अगर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये हेलो वर्ल्ड की भी पोस्ट नज़र आती है। जब नई साइट बनाते हैं, अगर दूसरी पोस्ट आपकी मौजूद है और पब्लिश है तो फिर इसको आप यहाँ से ट्रैश कर दें। ठीक है, अब मैं साइट को वो कुछ चीज़ें यहाँ से कर रहा हूँ जो पहले मैंने 2 सेटिंग का वीडियो बनाई है कि आप कौन सी सेटिंग जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग के ऑप्शन को मैंने डिस्करेज किया हुआ था, लेकिन अभी हमारी साइट कुछ ना कुछ बेटर हो रही है तो हम यहाँ से इसको डिस्करेज नहीं कर रहे। सही है। और यहाँ से अभी चूँकि हमने ऑलरेडी एक पोस्ट यहाँ पे की हुई है, अभी इसको भी मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए वैसे एक चीज़ एग्जांपल देने के लिए दी थी, लेकिन नई पोस्ट भी हम यहाँ पे आज ऐड करेंगे। उससे पहले कैटेगरी कैसे बनानी है, पोस्ट के सेक्शन में आना है। दोबारा डैशबोर्ड में आ रहा हूँ, पोस्ट में आपने आना है। पोस्ट में आने के बाद ये देखें कैटेगरी, टैग की भी ज़रूरत नहीं होती, कैटेगरी में आना है। अब कैटेगरी में आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने कौन सी यहाँ पे जो है ना कैटेगरी बनानी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो कैटेगरी बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हमने यहाँ पे बना दी। अब इसका स्लग जो है मीन इसका यूआरएल के यूआरएल भी इस तरह ही होगा। अगर आपका जब ओपन होगी, जैसे आप यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम किसी भी ऐसे इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो आप देखें यूआरएल ये है। जब मैं यहाँ से इस तरह क्लिक करता हूँ तो देखें यूआरएल आगे एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे यूआरएल कहलाता है, लेकिन कैटेगरी में ना इसको स्लग है। स्लग मीन के ये जो सामने आगे इसका ऑप्शन लगा हुआ है ना, ये टेल सी लगी हुई है, मेन कीवर्ड लगा हुआ है, ये भी कैटेगरी में इस तरह ही ऐड हो जाया करेगा जब भी कैटेगरी ओपन होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये सेम डाल दिया कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कोर्सेज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ को ही स्लग में भी ऐड करते हैं। सही है। अब ये वाले यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कोर्सेज़। अब यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट कैटेगरी, अभी हम बना ही पहली कैटेगरी रहे हैं। अगर हमारी आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के अंदर कोई कोर्सेज़ की कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल एसईओ की, फेसबुक की, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी कैटेगरी बनी होगी। भी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं बनी, ये किसी बंदे का नाम है, उसको मैंने सिखाने के लिए यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे इस जगह पे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो इसको जो है ना वो कर सकते हैं। ये है कि जो डिस्क्रिप्शन है ना ये प्रोमिनेंट नहीं होती डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है, कि ये आपको कई दफ़ा सामने शो होती है, कई दफ़ा नहीं शो होती। तो आप यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन वो कई दफ़ा जब कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं ना टॉप पे आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखें या डिस्क्रिप्शन डालना चाहें ChatGPT से डाल दें। इट इज़ ऑल अबाउट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कोर्सेज़ के नाम भी लिख सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है तो ये कैटेगरी इधर आ जाएगी। अभी ये पहली मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐड हो गई है कैटेगरी, ऐड हुई है, सामने नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे नहीं, देखें इधर, यहाँ पे देखें इस जगह पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से आपने इसको, ये जो है हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अनकैटेगराइज को भी हम यहाँ पे हमने होम का बनाया हुआ है, तो अनकैटेगराइज को भी हम यहाँ से किसी भी कैटेगरी में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें भी करना चाहें। अगर इसी को डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे शो कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है, अपीयरेंस में, मेन्यू में आना है। जैसे पेज शो किया था इस तरह कैटेगरी भी शो होगी। ये पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंड कैटेगराइज है, इसको हम कभी भी यूज़ कर लेंगे किसी पर्पज़ के लिए भी। होम के लिए भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन होम मैंने अलहदा बना दिया। अब यहाँ पे व्यू ऑल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अभी हमने जो ऐड की है, ऐड टू मेन्यू करेंगे, इधर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन्यू में ऐड करने से पहले देखना है कि मेन्यू किस में ऐड करना है। आपने हेडर में करना है या फुटर वाले में करना है। हम फ़िलहाल हेडर वाले में ही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे इसको ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये इधर ऐड हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, ये नीचे देखें यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे भी देखना है कि ये कस्टम लिंक है, यानी कि यहाँ पे कस्टम लिंक हमने जैसे होम पेज ऐड किया था, ये सारे पेजेस ऐड हुए हुए हैं, ये भी कस्टम लिंक है, ये भी पेज, और ये कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी जस्ट नेम होता है, उसके अंदर हम कोई चीज़ लगा सकते हैं। जैसे कोई पोस्ट वगैरह बन जाएंगी ना, तो वो किसी भी कैटेगरी में जा सकती हैं। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह की कितनी कैटेगरी बनानी है, तो ये भी यहाँ पे ही देख लें कि कैटेगरी जो आपने बनानी होती है अपने कंप्यूटर के मुताबिक बनानी है। कि अगर आप यहाँ पे फाइंड करें ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट ज़रा सेव मेन्यू करूँ। अब सेव करूँगा तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अब देखें ये वाली आपकी इधर आ गई है, सही है। अब यहाँ पे इसको इनमें से वक़्त के साथ साथ, जैसे देखें ना, ये भी इतना बड़ा हेडर हो गया, तो इसको हमने नीचे करना है। ये भी हमने सर्च ख़त्म करना है, एक सर्च रखना है, एक ख़त्म करना है। तो यहाँ से हमने इसको, जो हमें ज़रूरत नहीं होगी ना, इनको हम नीचे फुटर मेन्यू, जब मैं आपको करवाऊँगा ना, फुटर मेन्यू में इनको करेंगे। इतना बड़ा हमें स्टार्ट में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाले हमें दिखाने ज़रूरी नहीं है सामने, ये जो आ रहे हैं ये नीचे चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी ऐड होगी। अब मैंने जो डिस्क्रिप्शन ऐड की है यहाँ पे, इसके अंदर जो हमने कैटेगरी में ऐड की थी, अब मैं वो दिखाना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो कैटेगरी नहीं दिखा रहा, वरना कई में इस तरह होता है। मे भी हम इसमें पोस्ट भी ऐड करके देखते हैं और कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और बाकायदा नाम भी लिखा होता है कि इधर कैटेगरी का यहाँ पे। अब इसके अंदर सेकंड पोर्शन है जो मैं बात कर रहा था, पहले वो कर लेता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं ना, तो आप यहाँ पे करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख लेना है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये कोर्सेज आ गए और यहाँ पे आपने लिख लेना है फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान हम लिखते हैं। लोकेशन तो हमारी पाकिस्तान की नहीं लगी हुई, लेकिन हम सर्च इंजन को देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती, 8 बेस्ट, यहाँ पे अभी ये कोर्सेज दे रहा है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है वो वाली साइट ओपन करें जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इसने किया हुआ, ये आल सारे के सारे आपके, ये यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे जो है यहाँ पे ये सारे पेजेस बनाना, एजेंसी के लिए मैंने क्लिक करना है, मैंने प्रोग्राम्स यहाँ पे देने हैं कि कौन कौन से हैं, और यहाँ पे नीचे कैटेगरी ना आपको बॉटम में भी मिल जाती है। यहाँ से बॉटम देख रहे हैं, LMS, कैरियर, एजेंसी, कॉन्टैक्ट, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये एक पोस्ट है मेरे पास जो मैंने लिखी हुई है, वैसे आपको अभी समझाने के लिए, लेकिन आप चैट GPT को भी कह सकते हैं कि आप मेरे लिए एक पोस्ट लिखो यहाँ पे, राइट कैटेगरीज फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोर्स वेबसाइट। ठीक है, कैटेगरीज, या आप लिख सकते हैं मेन्यू कैटेगरीज, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इंटर करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको ये रिज़ल्ट दे रहा है कि एडवांस स्ट्रेटजीज, इंडस्ट्री अपडेट एंड ट्रेंड्स। ठीक है, एनालिटिक वहाँ पे शेयर करें, ऑडियंस शेयर। अभी इसने इतनी अच्छी हमें वैसे यहाँ पे नहीं दी, तो ये बेस्ट जो है इसको आप मज़ीद कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि राइट कैटेगरी फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे टू क्रिएट, इसे गाइड कर सकते हैं, टू क्रिएट वेबसाइट मेन्यूज़। ठीक है, कि इसके थोड़ा सा गाइड करें कि मैंने मेन्यू क्रिएट करने हैं, मुझे उसके लिए दो। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है कंटेंट क्रिएशन का, दे रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट का, दे रहा है मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी दे रहा है। अब यहाँ पे इसने आके थोड़ा सा आपको बेटर करके दिया। तो ये दो तरीक़ेकार हैं जिनसे आप जो है वो कैटेगरी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड कर दी। अब हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है, पोस्ट में आना है। पोस्ट में आके आपने ऐड न्यू पोस्ट के अंदर आना है। अब हमने कैटेगरी के अंदर पोस्ट ऐड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उस पोस्ट को डालेंगे। ठीक है, पोस्ट हमारे पास ये मैंने रैंडम लिख के रखी थी स्टार्ट में, ये वाली। ठीक है, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में इसको आपको ऐड करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये पोस्ट है जो मैंने एक रैंडम सी दे के प्रॉम्प्ट तो की है। अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा।
पेस्ट इस तरह डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली जैसे वैसे था इसी तरह इधर आएगा। ग्रामेटिकली मिस्टेक ठीक कर लें। और ये वाला जो है ये टाइटल था, इसको हम यहाँ से कट करके तो यहाँ ऊपर पेस्ट कर लेते हैं हेडिंग की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसकी जो है वर्ड काउंटर प्लस के अंदर के करेक्टर कितने हैं। करेक्टर 69 काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हम मार्केटिंग कोर्सेस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ये इधर आ गया होगा, कुछ वर्ड काउंट आ गए होंगे, 60 के राउंड अबाउट हो गए। अब यहाँ से ये वाली जो है टैब दरमियान में ये वाली, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड किया, ये रैंडम पोस्ट है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह का हमने नहीं लिखना होता, ये चैट GPT ने दिया हुआ है, उसको मैंने बॉडी के लिए कहा था तो उसने ये ऐड की हुई हैं चीज़ें, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक जैसे बताया उनको कर दें ख़त्म। और जिसको अगर आप समझें कि मिक्स हो रही हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पे FAQs वगैरह या वो वाज़ह ना हो, ठीक है, तो उनको आपने यहाँ से क्लिक कर लें और बोल्ड कर दें। ये मैंने कंटेंट राइटिंग के में वाज़ह तौर पे करवाया हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ये समझनी है, सिर्फ मैं पोस्ट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ कैटेगरी के अंदर पोस्ट ऐड करना बता रहा हूँ। ये प्रॉपर हमने सीखना है, प्रॉपर पब्लिश करना, मैंने डिटेल से आपको ऑन पेज समझाना है और रैंक मैथ के थ्रू समझाना है। अब यहाँ पे पोस्ट में आना है। अब यहाँ पे देखें कि ये URL ये आया हुआ है। सबसे पहले ये करना होता है कि जब आप यहाँ से सेव करें, ये चीज़ आगे जाके पढ़नी है लेकिन इधर बता रहा हूँ, सेव करें। अब देखें इसने ये URL बना दी, हमने URL पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने ये वाली जो है मेन कीवर्ड देना है हमारा, जो हमारा मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड मेरा ये था कि यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी ऐड करनी है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ हैं, तो बस आपने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ आ गए। अब कैटेगरी कहाँ से लेनी है, कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज़ का, ठीक है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कैटेगरी आ चुकी है जो हमने बनाई है, इसको ख़त्म कर दें, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से पब्लिश कर देना है, ठीक है, जैसे मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये पब्लिश हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे ये पब्लिश हुआ। अब हम इसे व्यू पोस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास देखें कितनी खूबसूरत सी एक जो है ना वो पोस्ट यहाँ पे बन गई है। अब पोस्ट भी बन गई है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखें कि कैटेगरी ये है। अब मैं कैटेगरी के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ। अब ये वाला वो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड की है, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि अगर आप ना करें तो उसको आप जो है वो डिस्क्रिप्शन वहाँ ना लिखें। मैं दोबारा आता हूँ पोस्ट में, कैटेगरीज़ में। कैटेगरीज़ में आने के बाद यहाँ पे ये वाली कैटेगरी है, एडिट करना है इसको, जो बनाई हुई है ये वाली जो हमने लाइन लिखी हुई है जहाँ पे हम शो नहीं करना चाहते थे, इसे हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब दोबारा आप यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी का यहाँ पे नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी बना भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैटेगरी के अंदर पोस्ट भी लगा सकते हैं। अब जितनी पोस्ट होंगी, जिस लेवल पे कैटेगरी बनती जाएगी, उस हवाले से उसके अंदर पोस्ट करते वक्त हम उसमें ऐड करते जाएंगे और वो सेक्शन यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। जिनको पेजेस का नहीं पता किस तरह ऐड किए, वो पिछली वीडियोज़ देखें, होम पेज कैसे ऐड किया है, लोगो कैसे बनाया है, वेबसाइट किस तरह डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सारा कुछ किया मुकम्मल मैंने पिछली वीडियोज़ में सिखाया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पेड कोर्स करना चाहते हैं फ्री में विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी। तो आप उनसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।